तुर्की का ये हाल है तो भारत का क्या होगा। भारत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक तुर्की और सीरिया जैसा ताकतवर भूकंप भारत में तबाही ला सकता है। अगर तुर्की और सीरिया की तबाही की तस्वीरें आपको डरा रही हैं, तो आप जान लीजिए कि भारत भी उसी खतरे के मुहाने पर खड़ा है जिसको आज तुर्की और सीरिया जूझ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि हमारे देश का करीब 59% हिस्सा अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन में स्थित है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के वरिष्ठ साइंटिस्ट जावेद मलिक के मुताबिक भारत में उसी तीव्रता के भूकंप का खतरा है जिस तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही मचाई है। ये दो प्लेट्स के टकराव के कारण ये जो भी एनर्जी स्टोर होती है और जो स्ट्रेन डेवलप होता है या स्ट्रेस कह लो, स्ट्रेस डेवलप होता है तो वो सडन रिलीज होता है, तो उस वजह से ये भूकंप आते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द अर्थक्वेक प्रोसेस, द सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो ये दबाव नियंत्रण बनता रहता है दो प्लेट्स के बीच में, तो ये इसी के कारण ये भूकंप आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली टर्की में कल आया है भूकंप जो 7.8 मैग्नीट्यूड का था, वो भी इसी वजह से आया है कि दो प्लेट्स के बीच में टकराव हो रहा है और इस वजह से ये प्रेशर जो है और जो एनर्जी थी स्टोर हुई हुई वो रिलीज हुई है। तो ये भूकंप इस तरह के आते रहेंगे जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति है, जहाँ पे दो प्लेट्स टकरा रही है या आपस में पास कर रही है, तो वहाँ पे ये भूकंप आने। साइंटिस्ट मलिक के मुताबिक अगले 1 या 2 दशक या फिर अगले कुछ सालों में ही ऐसे देश में धरती हिलने का खतरा है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा खतरा हिमालय से जुड़े हुए इलाकों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मंडरा रहा है। तो सर, क्या निकट भविष्य में भारत में भी इस तरह के भूकंप आने की संभावना आप देखते हैं क्या? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले ही इस तरह के भूकंप हमारे देश में नहीं आए हैं और हिमालय वाला रीजन जो है वो एक्टिव है। हम लोग 3 एरियाज जो हैं वो एक्टिव कहते हैं, सेस्मिकली एक्टिव या अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, जो कि हम लोग अपनी भाषा में उसको सबडक्शन जोन या कोलिशन जोन कहते हैं। तो हमारे देश में 3 ऐसे जोन हैं, जो कि अंडमान निकोबार एक है जो कि सबडक्शन जोन है, जहाँ पे बड़े भूकंप आए हैं और जो कि 2004 में आया था जिसमें सुनामी भी प्रोड्यूस हुई थी। तो इसी तरह से जो है वो अंडमान निकोबार एरिया में सुनामी भी आने की संभावनाएं हैं और आपका भूकंप भी बड़े आ सकते हैं वहाँ पे, जो कि 9.1 9.2 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था 2004 का। और हिमालय की बात कर लें तो हिमालय में भी 8.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं करके, 8.4 8.1 इस तरह के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए हैं। तो बड़े भूकंप आए हैं वहाँ पे और फ्यूचर में आएंगे करके। और ये हमारी रीसेंट जो रिसर्च हमने की है उसमें ये दिख रहा है और भी रिसर्च ग्रुप्स ने काम किया है, उसमें दिखता है कि पिछले 500-600 साल में सेंट्रल हिमालय जो हम लोग कहते हैं सेगमेंट, जो नेपाल से सटा हुआ, अपना कुमाऊं ले लो, कुमाऊं और हिमाचल वाला जो एरिया है, वहाँ पे पिछले 500-600 साल में कोई भूकंप आया नहीं, बड़ा भूकंप नहीं आया है। और बड़े भूकंप की हम लोग बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अबाउट 7.5 मैग्नीट्यूड एंड विच रेंजेस बिटवीन 8.5 और 8.7। तो वो क्षमता है हमारे देश में अवेलेबल है हिमालयन जोन में। तो ये भूकंप वहाँ पे भी आएंगे बिकॉज वहाँ पे ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोलिशन जोन है वहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव साइस्मिकली एक्टिव जोन है वर्ल्ड में। तो हिमालयन जोन में तो आने की संभावनाएं हैं। साइंटिस्ट जावेद मलिक के मुताबिक भूकंप के खतरों के मद्देनजर सरकार को हर स्तर पर निगरानी रखने और सतर्कता बरतने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में भूकंप संवेदी 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें जोन 5 को सबसे खतरनाक माना जाता है और इस जोन 5 में ही कच्छ का इलाका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इलाका और हिमालय से जुड़े क्षेत्र आते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भारत में भी भूकंप का बड़ा खतरा है, इसीलिए वो समय समय पर सुझाव देते आए हैं कि देश में भूकंप रोधी इमारतें ही बननी चाहिए, खास करके उन इलाकों में जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है। तभी हम आने वाले संभावित खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।